फिर बताना पड़ेगा। ओके जी, चलो जी दोबारा देख लो बेटे क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया गया है जी। क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले क्या दी गई है जी, सेल्स, और सेल्स है 8 लाख। सेल्स है बेटे 8 लाख की। अच्छा जी, परचेजेज है 2,33,000 की, डायरेक्ट लेबर है 87,500 की, और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 4,12,000 रुपए की। डायरेक्ट लेबर आपने सिंपल फार्मूला लिखना है, डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और एफओएच कितना है जी? 30% ऑफ टोटल कन्वर्जन तो कॉस्ट। अगर एफओएच 30% है कन्वर्जन का, कन्वर्जन लेबर और एफओएच से बनती है, तो एफओएच अगर 30 है, ठीक है, तो लेबर 70 होगी। ग्रॉस प्रॉफिट 40% है सेल्स का, तो कॉस्ट कितनी होगी? 60% 60। सेल्स की होगी। क्योंकि सेल्स जो है दो चीजों से मिलकर बनती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट से। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर 40 है तो कॉस्ट 60 होगी। प्रीवियस ईयर की एंडिंग इन्वेंटरीज, पिछले साल की जो एंड है, इस साल का बिगिनिंग है, बिगिनिंग मटेरियल, बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस, बिगिनिंग एफओएच। वो कहता है जी क्या बनाएं जी, सीजीएस बनाएं। क्या बनाएं? सीजीएस बनाएं, कॉस्ट ऑफ गुड्स जी। सोल्ड बनाएं। तो बहुत आसान है हमारे लिए बनाना, कोई मुश्किल है ही नहीं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत आसान है। अच्छा जी, हम करने क्या लगे हैं, हम सिंपली ये करेंगे कि हम इसमें ये देखें, सबसे पहले ओपनिंग मटेरियल हमें चाहिए, तो ये देखिए ये दिया हुआ है। फिर हमें परचेजेस चाहिए, तो ये देखिए ये दी हुई है। फिर अवेलेबल फॉर यूज, इन दोनों को ऐड करके ये हमने फाइंड कर लिया। इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज जो है ये नहीं दी हुई, ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी। क्लोजिंग ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा मटेरियल यूज भी नहीं पता, ये भी फाइंड करना पड़ेगा। डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन के अंदर दी गई है, जो कि 87,500 है। बाकी ये तीनों चीजें फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद बेटा हमें टोटल मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं पता, ये भी फाइंड करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग हमें ये भी नहीं पता, ये भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ अलबत्ता ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास मौजूद है, ये देखो 52,000। ठीक हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद बेटे हमारे पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, ये भी नहीं पता, ये भी हमें फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये भी नहीं पता, ये भी हमें फाइंड करनी है। अलबत्ता ओपनिंग फिनिश गुड 66 की वो अवेलेबल है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी मौजूद है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी मौजूद है, ये देखो 4/12 ये पड़ा हुआ है। ठीक है बेटे। ठीक हो गया। अब जो डेटा इधर था ना वो मैंने यहाँ लिख लिया, अब इसको मैं देखो ऐड बैक करूंगा तो ये बन जाएगा। इसको मैं ऐड बैक करूँ ठीक तो हो। ये निकल आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है। अब मुझे बस यहाँ तक कि मैं इससे आगे नहीं चल सकता। ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये देखो ये है ना मेरे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बड़ी तेजी से निकाल सकता हूँ। क्या करूं, ये देखो ये 8 लाख है ना, इसका 60% ले लूं तो ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक हो गया बेटे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सीजीएस आ गुड्स गया। सोल्ड, हाँ। और अब इस इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो ये निकल आएगी 68,000 मेरी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ये पहला आंसर निकल आएगा। ठीक, ये बात। पहला आ गया आंसर। ओके, अब हम बेटे चलते हैं एंडिंग वर्क इन प्रोसेस से पहले हमें ये फार्मूला यूज करना है। ये देखो डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आगे लिख लो। ठीक है। अच्छा जी, इसके ठीक आगे है। कॉस्ट बेटे लिख लेना। ठीक। टोटल में, अब देखो डायरेक्ट लेबर कितनी है, डायरेक्ट लेबर है 87,500। क्या है? 87,000। 500। और अब बेटे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 0.25, लिख सकता हूँ ना, जीरो लिख पॉइंट टू सकते हैं। फाइव 100 पे डिवाइड करके। अब बेटे मैंने इसको इधर ला के 0.25 पे डिवाइड किया, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग मेरी कितनी निकल आई? 3,50,000। क्या निकल आई? तीन लाख तीन पचास लाख पचास समझ आई है मैंने कैसे निकाली है? जी। ओके, ये तो बहुत अच्छा हो गया यार। अच्छा, ये बेटे बन गई। अब वो कहता है नेक्स्ट, वो कहता है एफ ओ एच 30% है कन्वर्जन का, ये देखो एफ ओ एच 30% है कन्वर्जन का, ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं ना। जी। जी। ठीक है। अच्छा, कन्वर्जन, कन्वर्जन का फार्मूला क्या होता है? लेबर प्लस एफ ओ एच। जी। अच्छा, लेबर प्लस लेबर कितनी है? लेबर बेटा ये देखो 30, 30%। नहीं, लेबर है 70, एफ ओ एच है 30। छोटे। ठीक हो गया। लेबर है 70, ये देखो लिखा हुआ है ना, ये देखो ये
FOH 30, FOH कितना 30। 30। अच्छा, अब ये देखो मैंने क्या किया, लेबर के नीचे क्या लिखा 70 और FOH के नीचे कितना लिखा 30। 30। ऐसे ही लिखना है ना बेटे। जी ऐसे लिखना। ठीक है, अब मैंने क्या करना है सिंपली कि मैंने ये देखो, अब इसको इधर 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, 30 से क्या कर दूं मल्टीप्लाई, और इधर बेटा मल्टीप्लाई। क्या लिख लूं 70x लिख लूं। अब मैंने इधर 70 पे डिवाइड किया तो ये x आंसर आ गया। x बेटे क्या है, x क्या है आपका? ये हमारा FOH हो गया। ओ यार जबरदस्त हो गया यार, देख FH निकला है। अब बताओ मटेरियल यूज कैसे निकालूं, आप कहोगे इसमें से ये दोनों माइनस कर ले तो ये निकला है। ऐसे ही है ना बेटा, जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैन्युफैक्चरिंग में से इन दोनों को माइनस कर दूं ये निकल आएगा। अब ये निकालना है, आप कहोगे ऊपर वाले में से इसको माइनस कर दूं ये निकल आएगा। समझ ठीक आ है। गई? हाँ जी। अब बेटे इसमें से ये क्या कर दूं, ऐड कर दूं, इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं ये निकल आएगा। ठीक है। अब ये दोनों अवेलेबल हो गए, इसमें से ये माइनस कर दूं ये निकल आएगा। ठीक है बेटा, ठीक हो गया। क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 इज योर असाइनमेंट। कर लेगा? कैसा क्वेश्चन है जरा देखें। नेट इनकम बिफोर टैक्स, रेट ऑफ इनकम, नहीं वो तेरे को नहीं होना, मेरे को कराना पड़ेगा। रेट ऑफ तो बोंगा सा क्वेश्चन लग रहा 5% बॉन्ड। है ये बेटे, आपसे नहीं उसने होगा, कुछ भी नहीं दिया। मैं ही उसने करवाऊंगा। वैल्यू भी नहीं दी हुई, उसने पता नहीं नेट इनकम निकालने, इनकम स्टेटमेंट क्लिक कहा है शायद। हाँ अगले सारे मुझे कराने पड़ेंगे, अगले तेरे से नहीं होगा। चल कोई नहीं यार, कल कर लेंगे हाँ। ठीक हो चल, गया। चलो इसको मैं रिकॉर्डिंग पे लगाया सेव कर दूं, और नेक्स्ट आपका लेक्चर नेक्स्ट कास्ट एडवांस के लिए तैयार हो जाओ। ठीक हो गया। ओके।